नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का मई साल 2024 कैसा जाएगा। तो मई 2024 का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ सजेशन भी देंगे, उपाय बताएंगे, जैसे आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष की मालाएं, रत्न, उपरत्न या रत्न या उपरत्न से बने प्रोडक्ट आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि के जातक कैरियर के हिसाब से मई का महीना एक शांत अवधि का अनुभव करेंगे। मई के महीने में खाली समय में आप संस्कृति और कला को समर्पित करेंगे। अब हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो भाई, पारिवारिक रूप से एक मध्यम महीना रहेगा आपके लिए। परिवार के घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन दान की वृद्धि होगी। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का जो माहौल है वो अनुकूल रहेगा। पर कुछ जातकों के परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वो सुलझ जाएगी। इस समय आपको धैर्य का परिचय देना होगा और परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। माह के अंत तक परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है, जैसे कि किसी की जॉब लगना या बच्चों का अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना इत्यादि। घर के बाहर कोई नव निर्माण भी करवाया जा सकता है। किसी वाद विवाद में ना पड़े। कुछ रिश्तेदारों से आपके झगड़े हो सकते हैं, तो विवाद बढ़ने से पहले ही उसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति बन सकती है, जो कि आपको बेसिकली अवॉइड करना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए माह आपसी भाईचारे वाला होगा और नए अनुभव मिलेंगे। यह नए अनुभव आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। प्राइवेट जॉब करने वालों में मुख्यतः कंप्यूटर और मीडिया में जॉब कर रहे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। इस महीने आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो आपको अवसर भी प्राप्त होंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने के सुंदर योग बनेंगे। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखें। आपके खिलाफ कुछ नई चालें भी चली जा सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में अड़ंगा डालने से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए माह नए अवसर लेकर आएगा और आपके कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट होगी। पिछले कुछ महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस महीने संभव है और साथ ही आपके अपने मित्रों से संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे तथा उनसे आपको भविष्य के लिए उचित सलाह मिलेगी। उनके परामर्श के अनुसार आपका व्यापार तरक्की करेगा। सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र में व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इस महीने आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे, हालांकि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें और समय रहते प्रयास करें। धातु और लोहे से संबंधित तथा मशीनरी से संबंधित शेयरों में निवेश करना कम जोखिम भरा हुआ होगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्र का मन इस माह पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा लगेगा, जिससे उनके कम नंबर आने की आशंका है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलें, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करे लोगों की रुचि अपने विषयों में ज्यादा बढ़ेगी तथा वे नई चीजों को सीखने को लेकर भी आकर्षित रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों का पढ़ाई से मोह भंग हो सकता है तथा वे स्वयं का व्यापार शुरू करने का विचार कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपने से बड़ों और सीनियर्स की राय अवश्य लीजिए।
इस महीने रिलेशनशिप के हिसाब से मैं बात करूंगा। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि इसमें आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा ज़्यादा। आपके अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आएगी। ऐसे समय में अपने धैर्य का परिचय दें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा समस्या ना बढ़े। इस माह प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि आप सफल रहेंगे। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपके विवाह का योग भी बन सकता है, क्योंकि प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यदि हम बात करें कि भाई दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो विवाह को यदि कुछ ही समय हुआ है तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करें, अन्यथा रिश्तों में निरस्ता का भाव आ सकता है। सिंगल लोग का स्मा अपने किसी दोस्त के दोस्त पर दिला सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोग अच्छे रिश्ते के लिए भी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, वैसे तो कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोरी का अनुभव जरूर करेंगे। थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला महीना है। इस महीने थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसे कोई रोग आपको परेशान न करें। समय रहते चिकित्सक से संपर्क करें तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्या को भी नज़रअंदाज न करें और समय रहते उसका चेकअप कराएं, ताकि आप अच्छे से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। आप काम से बचने का भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में सुबह जल्दी उठकर योग करने की आदत डालेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। मानसिक रूप से भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ बातों के बारे में ज़्यादा सोचने से तनाव हो सकता है। इसलिए ऐसी बातों पर बेवजह सोचने के बजाय उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे उपाय की। तो भाई, बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद गाय को चने का दाल खिलाइए और प्रतिदिन स्नान के पश्चात थोड़ा सा इत्र जो है वो आप लगाइए। इस महीने आपका शुभ अंक होगा 9 और शुभ कलर होगा स्लेटी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक, मई के महीने में आपको अत्यधिक भ्रामकता से सावधान रहना होगा। आपके आसपास में बहुत छोटे चालबाज रहेंगे, उनसे आपको सलाह रहना है। वित्तीय सलाहकार या सहकर्मी के अनुचित इरादे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा व्यस्त भी रखेगा आपको। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और काम में चल रही चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए अपने पद को बढ़ाने के प्रयास में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है। भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। भाई बहनों की मदद से आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं अथवा उसका कार्य निर्माण भी आप कर सकते हैं। कुछ जातकों के परिवार सदस्यों के बीच एक छोटा मोटा मतभेद दिखाई दे सकता है और आपसे सभी संतुष्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से घर में कलह की आशंका होगी, जिससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। तो ऐसे में कोई खास बात नहीं है, बस अपने बड़े का जो परामर्श हो अवश्य लें और उनका उचित सम्मान करें। धैर्य और सरलता का परिचय देने से समस्या सुलझ सकती है। संकट को टालने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे घर में आने वाली कोई भी विपदा ऑटोमेटिक टल जाएगी। कैरियर की दृष्टि से थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि भाई, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जबकि सामान्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे जातकों को भी अपने नौकरी में अच्छे फल मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र के जातकों को और भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आपके विरोधी कुछ आपके विरुद्ध ऐसी चाल
चल सकते हैं, जैसे कि आप परेशान होकर नौकरी छोड़ने का मन भी बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को सँभालना होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये समय आपको सफलता दिला रहा है, तो ही आपके विरोधी आपको परेशान करेंगे। जॉब कर रहे लोगों को इस माह वैसे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि उनका काम पहले की भांति चलता रहेगा और कोई नई समस्या नहीं होगी। यह माह व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, और आपको अपने साझेदार या अन्य व्यापारियों से धोखा मिल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप घाटा होने की संभावना है। तो बेसिकली आपको चौकन्ना रहना है और अपने चारों तरफ आपको ध्यान रखना है। इस महीने निवेश को बढ़ावा देने पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को फायदा होगा। इस महीने सरकारी क्षेत्र से धन लाभ प्रदान करने की ओर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निजी प्रयासों से और अपने भुजबल से आप धन अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और अपनी हर बात अपने प्रियतम को बताना चाहेंगे। इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होगा और आप और आपके प्रियतम के बीच बात बात में झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिससे आपके प्रियतम को कुछ चिड़चिड़ाहट होगी, उनके व्यवहार में बदलाव हो सकता है। आप और आपके साथी दोनों को ही स्वास्थ्य में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और बढ़ेगा, लेकिन उन्हें अपने ससुराल पक्ष की ओर से कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव उनके निजी जीवन पर भी पड़ेगा। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं वे अपने साथी को लेकर भावुक हो सकते हैं और उन्हें उनके स्वास्थ्य की चिंता सताती रहेगी। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं और किसी के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है तो बात आगे बढ़ेगी। इस कारण घर में भी खुशी का माहौल रहेगा और सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में रूमानियत बढ़ेगी। साथ में कहीं अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे को भरपूर समय देंगे। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। तो भाई स्वास्थ्य के हिसाब से पेट से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको उदर रोगों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और समय रहते ही चिकित्सक से संपर्क करके इसके इलाज के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या बढ़ सकती है। इस माह महिलाओं को मुख्यतः अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल उनके ऊपर भारी है। ऐसे में घर से बाहर निकलने से बचें और अपने खान पान का सही ध्यान रखें। घर वालों का भी ध्यान रखें ताकि कोई गंभीर समस्या ना हो। यदि आप पहले से किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें, विलंब ना करें। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपको मजबूती प्रदान करेंगे। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो भाई प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण जी की उपासना करें और उन्हें अर्घ्य दें। इससे आपके स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मसूर की दाल का परहेज करें और मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद दें। आपके लिए शुभ रंग होगा सफ़ेद और शुभ अंक होगा 6। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।